4 मई के बाद पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए बढ़ना तय है। ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद देश में जो हालात होने वाले हैं उसकी एक झलक अभी से दिखने लगी है। बेतहाशा महंगाई के बीच पहले से ही मोदी सरकार आम आदमी का तेल निकाले जा रही है। याद कीजिए 2014 से पहले यही भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा किया करते थे कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल डीजल 40 से 45 रुपए में मिल सकता है, लेकिन अफसोस सत्ता में आने के बाद ये बात इनको याद नहीं। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? अब तो क्या ही बात की जाए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से क्रूड ऑयल 135 से 165 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को छू रहा है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL हर लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और हर लीटर डीजल पर 35 रुपए का घाटा उठा रही हैं। मैककेरी की रिपोर्ट साफ कहती है कि कीमतें न बढ़ाने से रोजाना तेल कंपनियों को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ एक खेल और है। कोविड के बाद एक लंबा वक्त गुजर गया जब तेल कंपनियों ने जमकर पैसा कमाया। आम आदमी हर दिन महंगा तेल खरीदता रहा और सरकार के साथ साथ कंपनियों की तिजोरियां भरता रहा। किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जहां कंपनियों को नुकसान होना शुरू हुआ, सबसे पहले मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाकर आम आदमी का भला नहीं किया, बल्कि तेल कंपनियों को राहत दी। लेकिन कब तक? एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही। पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या तो चुनाव है। अगर चुनाव के बीच पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो बवाल हो जाएगा। तेल महंगा होने का मतलब वोटरों का भयंकर गुस्सा। विपक्ष वाले तो माहौल बना देंगे। चुनावी हार के डर से मामला अब तक तो शांत रहा है। केंद्र सरकार और कंपनियों ने कीमतें फ्रीज कर रखी हैं, लेकिन अब नहीं। जैसे ही 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आएंगे, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी की कमर तोड़ दी जाएगी। हालांकि ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो आपको पेट्रोल डीजल की कीमतें हमेशा से चुनावी राजनीति का हथियार नजर आएंगी। कैसे? 2021 पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों के चुनाव 2 मई को नतीजे आए, फिर 4 मई से लगातार 6 बार पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2022 यूपी, पंजाब, गोवा जैसे चुनावों से पहले 4 महीने तक कीमतें फ्रीज रहीं। चुनाव खत्म होते ही कई बार दाम बढ़े। 2019-20 लोकसभा और राज्य चुनाव के आसपास भी यही पैटर्न देखने को मिला। कीमतें महीनों तक स्थिर रहीं, चुनाव बाद उछाल आया। 2022 से अब तक कीमतें लगभग फ्रीज रही हैं। आम आदमी को इसमें कोई राहत नहीं मिली है, ये भी एक सच्चाई है। जबकि क्रूड ऑयल में उतार चढ़ाव देखा गया है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हकीकत क्या है? चुनाव से पहले राम राम और चुनाव बाद हम आपके हैं कौन? 4 मई के बाद अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर 18 रुपए और 35 रुपए तक या इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बढ़ोतरी होती है, तो इससे बड़ी बेईमानी आम आदमी के साथ कोई नहीं होगी। सियासी तौर पर अभिषेक बनर्जी जैसे नेता इस बात की आशंका पहले ही जता चुके हैं। हालांकि अमित शाह पाकिस्तान का जिक्र करके अपनी पीठ भी थपथपा चुके हैं कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। शायद अब वो नौबत भी आने वाली है जब हिंदुस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मोदी शाह के कार्यकाल में आम आदमी की चक्की वैसे ही पिस रही है। अटल जी जैसा ईमानदार नेतृत्व भी अब रहा नहीं। उस दौर में तो एक सीट न होने पर सरकार गिर जाया करती थी, लेकिन आज हर सीट पर करोड़ों का खेल हो रहा है और हर नारे में लोकतंत्र को आबाद किया जा रहा है। मार्च 2026 में अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ छिड़ी जंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया। दुनिया का करीब 20% तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता है। 1973 के तेल संकट के बाद से ये पहला मौका है जब सप्लाई इस तरह से डिस्टरप्ट हुई है। अमेरिका पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। यूएस में पेट्रोल की औसत कीमत 3.41 डॉलर पर गैलन से बढ़कर कुछ जगहों पर 5 से 8 डॉलर पर गैलन तक पहुंच गई है। यूके में पेट्रोल 158 पेंस पर लीटर और डीजल 191 पेंस पर लीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले 18 महीनों का पीक है। जर्मनी में पेट्रोल 30% और डीजल 40% से ज्यादा बढ़ा है।
पूरे यूरोप में पेट्रोल 15% और डीजल 30% महंगा हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस का 95% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे में पूरा देश भयंकर प्रभावित है। थाईलैंड में बिजली महंगी हुई है। मलेशिया, इंडोनेशिया में सब्सिडी का बोझ बढ़ा है। वियतनाम में पेट्रोल की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। कंबोडिया में 68% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सिंगापुर में 2022 जैसा संकट दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट, खाद्य उत्पादन और फैक्ट्रियों में लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन है, जिसके पास पहले से स्टॉक किया हुआ तेल बड़ी मात्रा में मौजूद है। फिर भी रिफाइनरीज का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। घरेलू कीमतें कंट्रोल में रखने की कोशिश है, लेकिन ग्लोबल स्टॉक पर असर है। नाइजीरिया में 35% से ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। इसी तरह लाओस में 33% से ज्यादा, कनाडा में 28% से ज्यादा पेट्रोल के दाम ऊपर गए हैं। अफ्रीकी और यूरोप के कई विकासशील देशों में फ्यूल राशनिंग और यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड शुरू कर दिया गया है। ये संकट सिर्फ तेल का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोरने वाला साबित हो रहा है। भारत जैसे आयात निर्भर देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब तक लोग इसलिए बचे थे क्योंकि चुनावी समर में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, पर अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आम आदमी को अपनी जेब पर पड़ने वाले बोझ के लिए तैयार रहना चाहिए। पक्के तौर पर यह होने वाला है, इसको मानकर चलना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसी ही वीडियोस।